74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भारत ने दुनिया के सामने अपनी सांस्कृतिक विरासत और सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी भी इसके गवाह बने। इसके लिए सुबह सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर पहुंच गई। उनके साथ मुख्य अतिथि और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी मौजूद थे। कर्तव्य पथ पर पहले से मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और मिस्र के राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके बाद तीनों नेता मंच की तरफ बढ़े और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ परेड की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर परेड की सलामी ली। इससे पहले पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया, गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार का ये अवसर इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसे हम आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मना रहे हैं। देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए हम एकजुट होकर आगे बढ़ें, यही कामना है। गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद पीएम मोदी कर्तव्य पथ पर चलते नजर आए। उन्होंने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। साथ ही कर्तव्य पथ से विदा लेते समय वो चलती कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन करते दिखे। कोहरे की चादर में लिपटे कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन तो किया ही, उन घातक हथियारों का मुजाहिरा भी किया जिन्हें देखते ही दुश्मनों के पसीने छूटने लगते हैं। इसमें सबसे पहला हथियार स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड था, जो राष्ट्रगान के वक्त 21 बार गरजा। लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में मेड इन इंडिया तोपों ने सलामी दी। इसके बाद कर्तव्य पथ पर नजर आया देश में बना MBT अर्जुन टैंक। तीसरी पीढ़ी के इस टैंक को DRDO ने विकसित किया है, जिसमें 12.7 mm की राइफल गन लगी है। मैन बैटल टैंक अर्जुन भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट का हिस्सा है। अर्जुन टैंक के ठीक पीछे नाग मिसाइल सिस्टम भी दिखा। इसे टैंक रोधी क्षमता बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जबकि इसकी मिसाइल सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड की खासियत ये रही कि इसमें आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई दी। जो हथियार कर्तव्य पथ पर नजर आए उनमें से ज्यादातर स्वदेशी हथियार थे, जिनमें से एक इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल BMP-2 भी था। ये रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक युद्ध में कारगर है, जबकि रात में भी दुश्मन को चारों खाने चित कर सकता है। BMP-2 7.62 mm पिकेट और कॉकर्स मिसाइलों से लैस है। कर्तव्य पथ पर भारत की सामरिक शक्ति का प्रदर्शन। कर्तव्य पथ पर क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहनों ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। ये भी आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विकसित किया गया है, सैनिकों के लिए इसे डिजाइन किया गया है, जिसमें 10 जवानों को लाने ले जाने की क्षमता के साथ मशीन गन लगी है। इस लड़ाकू वाहन पर बम, बारूद और माइंस का भी कोई असर नहीं होता। इसे पहाड़ी इलाकों, खासतौर पर लद्दाख के लिए तैयार किया गया है। रेजिमेंट के कैप्टन नवीन दत्तरवाल के नेतृत्व में ये वाहन, जबकि इसके ठीक पीछे नजर आया K9 वज्र टैंक, जिसकी फायरिंग रेंज 40 किलोमीटर और रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। युद्ध भूमि में K9 वज्र टैंक भारत की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। इन्फेंट्री रेजिमेंट ने कर्तव्य पथ पर अपनी ताकत दिखाई और उसके बाद भारतीय सेना ने अपने मिसाइल पावर का प्रदर्शन भी किया। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में ब्रह्मोस ने अपनी धमक से दुश्मन के रोंगटे खड़े कर दिए। और जैसे ही ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सामने आया, लोगों ने तालियों के साथ इसका स्वागत किया। मिसाइल रेजिमेंट ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध 861 मिसाइल रेजिमेंट की शान ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसे जमीन, आसमान और समंदर कहीं से भी दागा जा सकता है और ये दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही नेस्तनाबूद कर सकती है। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर 10 मीटर शॉर्ट स्पेन ब्रिज, मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मोबाइल नेटवर्क सेंटर भी नजर आया, जो आज के जमाने में लड़े जाने वाले युद्ध का अहम हिस्सा है। कर्तव्य पथ पर पहला स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम भी नजर आया।
आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ने परेड में अपना जलवा बिखेरा और दुश्मनों को यह बता दिया कि भारत की वायुसेना प्रणाली कितनी ताकतवर है। दरअसल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर तक एयर स्पेस की निगरानी कर सकता है। मतलब ये कि इसकी जद में आने वाले किसी भी लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। आकाश वेपन सिस्टम ऑफ 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट, द अमृतसर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 रेजिमेंट को गलवान घाटी में हिंसा के बाद चीन सीमा पर तैनात किया गया है, जबकि इसे दूसरे देशों को भी निर्यात करने की तैयारी है। आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने में पूर्वी एशिया और अफ्रीका के 9 देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर 2023 के लिए वीरता पुरस्कारों का भी ऐलान कर दिया गया है। साथ ही सेना के अफसरों और जवानों को उनके सेवा के लिए दिए जाने वाले सेना मेडल्स की भी घोषणा कर दी गई है। सेना के 2 जवानों को कीर्ति चक्र और 7 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। मेजर शुभांग और नायक जितेंद्र सिंह को उनके अदम्य शौर्य के लिए कीर्ति चक्र दिया जाएगा। वहीं मेजर आदित्य भदौरिया, कैप्टन अरुण कुमार और कैप्टन युद्धवीर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। कैप्टन राकेश टीआर और लांस नायक विकास चौधरी को भी उनकी बहादुरी के लिए शौर्य चक्र दिया जाएगा। वहीं नायक जसबीर सिंह और कांस्टेबल मुदासिर अहमद शेख को मरणोपरांत शौर्य चक्र मिलेगा। कारगिल में भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड के बीच गणतंत्र दिवस मनाया गया। कारगिल में जवानों और नागरिकों ने -5 डिग्री तापमान में झंडा फहराया। गणतंत्र दिवस और G20 अध्यक्षता का थीम रखते हुए बर्फ पर खास नक्काशी की गई। ओडिशा के पुरी बीच पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने खास सैंड आर्ट बनाया। गणतंत्र दिवस पर अमन और शांति का संदेश देते हुए ये खास सैंड आर्ट बनाया गया। केदारनाथ में बर्फ के बीच ITBP के जवानों ने तिरंगा फहराया। मंदिर परिसर में हुए इस कार्यक्रम में मंदिर समिति के पुजारी भी मौजूद रहे। वाराणसी में बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई। गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। गणतंत्र दिवस के मौके पर खास तरह की पगड़ी प्रधानमंत्री की पहचान रही और इस बार राष्ट्रीय पर्व के साथ धार्मिक महत्व का त्योहार बसंत पंचमी एक साथ आया, तो इसकी छाप गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के पहनावे में देखने को मिली। और जब 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल की तरफ रक्षा मंत्री के साथ बढ़ते दिखे, तो उनकी पहली झलक देखते ही दोनों त्योहारों का मिला जुला रंग उनके परिधानों में दिखा। भारत की विविधता दिखाने वाले उनके परिधानों में सिर पर पीली और केसरिया रंग की राजस्थानी पगड़ी दिखी। कई दूसरे मौकों की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री की पगड़ी बंधेज वर्ग की दिखी। पीला और बसंती दोनों रंग शौर्य और संतुलन के प्रतीक माने जाते हैं और दोनों का रिश्ता धार्मिक त्योहार से लेकर स्वतंत्रता संग्राम से है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जब इस पगड़ी में अमर जवानों को श्रद्धांजलि दी, तो अमृत काल और अमृत त्योहारों की छटा निखर आई। सफेद कुर्ता, काले कोट और सफेद स्टॉल के साथ लंबी पूंछ वाली पगड़ी ने उनकी शान में 4 चांद लगा दिए। पगड़ी पर हरे और नीले रंग के डिजाइन भी दिखे। कर्तव्य पथ पर मुख्य समारोह से पहले पीएम मोदी ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि दी। कर्तव्य पथ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि इसके बाद बारी थी सेना के डेयरडेविल्स यानी बाइकर्स की, जो अपने हैरत अंगेज स्टंट के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। सराबोर कर देंगे दांतों तले। और इस मोटरसाइकिल प्रदर्शन की अगुवाई की कैप्टन आशीष राणा ने। ओपनिंग सैल्यूट डेयरडेविल्स के बाद कैप्टन आशीष राणे जो 10.5 फीट ऊंची सीढ़ी पर खड़े होकर सलामी मंच की ओर ओपनिंग सैल्यूट देते नजर आए। इसके बाद नायक स्वप्निल ए अपनी बाइक पर ही सूर्य नमस्कार करते दिखे। स्वप्निल ए को मोटरसाइकिल पर सूर्य नमस्कार करते हुए देखा जा सकता है, जबकि लास्ट नायक अजय यादव ने बाइक पर ही 50 योग मुद्राएं विश्व रिकॉर्ड भी मुकम्मल किया है और उनमें से कुछ इसके ठीक पीछे सिग्नल फाइटर दिखे। 7 सिग्नल मेन मोटरसाइकिल पर सिग्नल का झंडा लेकर जाते हुए नजर आए।
इन जवानों का बैलेंस देखकर वहां मौजूद लोग खुद को रोक नहीं पाए और इनकी फोटो खींचने लगे। यही नहीं, नायक सुमित कुमार यादव की अगुवाई में सिग्नल रॉकेट टीम ने भी अपना जलवा बिखेरा। लेकिन जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी इसके बाद आई। हवलदार सुजीत मंडल ने अपनी बाइक पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए देश और दुनिया को चौंका दिया। इसके लिए पहली बार इतिहास में गणतंत्र दिवस की परेड में सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवारों की टुकड़ी में महिलाएं नजर आईं। बीएसएफ की 12 महिला जवानों को परेड में शामिल करने के लिए चुना गया था। ये ट्रूप रेगिस्तानी इलाकों में पेट्रोलिंग और निगरानी करता है। दिल्ली पुलिस के महिला पाइप बैंड ने भी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस के बैंड ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया, साथ ही दिल्ली पुलिस सॉन्ग बजाया। वहीं परेड में 6 अग्निवीर भी नौसेना के मार्च करने वाले दल का हिस्सा बने। अग्निवीर के दल में 3 महिलाएं भी शामिल थीं। भारतीय नौसेना की टुकड़ी में लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत के नेतृत्व में 144 युवा नाविक शामिल हुए। गणतंत्र दिवस परेड में नौसेना के साथ साथ वायुसेना के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व भी महिला अधिकारी ने किया। आकाश मिसाइल सिस्टम के मार्चिंग दस्ते का भी नेतृत्व थल सेना की महिला अधिकारी करती हुई नजर आई। इसके साथ ही असम राइफल्स की मिक्स मार्चिंग टुकड़ी में भी महिलाएं शामिल थी। असम राइफल्स के परेड दस्ते में 72 पुरुष के साथ ही इतनी ही संख्या में महिला जवान भी शामिल थी। वायुसेना के मार्चिंग दस्ते का नेतृत्व MI-17 प्लेन की पायलट स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी ने किया। सिंधु रेड्डी ने करियर में उत्तरी और पूर्वी सीमा पर कई अहम उड़ानों में हिस्सा लिया है। इसके अलावा थल सेना के मेड इन इंडिया सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के मार्च को लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने लीड किया। लेफ्टिनेंट चेतना आर्मी एयर डिफेंस रेजिमेंट की एक युवा अधिकारी हैं। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड आज सुबह लगभग 10:30 बजे शुरू हुई थी, जो 90 मिनट तक चली। इस परेड में दुनिया की एकमात्र सेवारत सक्रिय घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट ने मार्च किया। इस दौरान 61वीं कैवलरी की वर्दी में पहली टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन रायजादा शौर्य बाली ने किया। 61वीं कैवलरी दुनिया में एकमात्र सेवारत सक्रिय घुड़सवार कैवलरी रेजिमेंट है। कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ का ऑल विमेन कॉन्टिजेंट भी दिखा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पूरी टुकड़ी में सिर्फ महिलाएं थीं, जिनकी कमान असिस्टेंट कमांडेंट पूनम गुप्ता के हाथों में थी। गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर एनसीसी के लड़के और लड़कियों की टुकड़ी ने भी मार्च किया। Following them, the NCC girls marching continued. 74वें गणतंत्र दिवस पर गर्व से भर देने वाली एक तस्वीर 7000 फीट की ऊंचाई से आई, जहां सीमावर्ती इलाके में भारतीय सेना के जवान गश्त करते दिखाई दिए। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ का वो इलाका है जहां लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC है, और यहाँ हमारी हिफाजत के लिए भारतीय सेना के जवान 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! सामने आई तस्वीरें LOC पर भारतीय सेना की आखिरी पोस्ट की हैं, जो 7200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। और इस वक्त पुंछ के सीमावर्ती इलाकों में भारी बर्फबारी है, जहां सेना के जवान पूरे लाव लश्कर के साथ गश्त करते दिखे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! इसके अलावा पुंछ से एक और तस्वीर सामने आई, जहां 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 8000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया।
यहाँ की ऊंचाई की तरह ही साल के 365 दिन सरहद पर तैनात जवानों के हौसले भी बुलंद रहते हैं। पहाड़ों की आसमान को छूती ऊंचाई से आज एक नहीं बल्कि तमाम ऐसी तस्वीरें आई जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर से आई ये तस्वीर भी गणतंत्र को सलामी दे रही थी। जहां बर्फबारी के बीच सेना के जवानों ने तिरंगा फहराया। 8000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर कई फीट जमी बर्फ के बीच इस दौरान बर्फीली हवाएं चल रही थी। जवानों ने खास तरह की वर्दी पहनी हुई थी और हाथ में दुश्मन से निपटने के लिए आधुनिक हथियार थे। लेकिन इस सब के बीच सबसे ऊंचाई पर शान से लहराता अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो वो था राष्ट्रीय ध्वज। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी गणतंत्र दिवस पर खास समारोह का आयोजन हुआ, जहां कई स्कूल एक साथ परेड में शामिल हुए। हमारा जोश मतलब उभर रहा है अंदर से। इस दौरान लगातार बर्फ गिर रही थी। परेड ग्राउंड में भी बर्फ जमी हुई थी, लेकिन छात्रों का हौसला उन्हें डिगने नहीं दे रहा था। दुनिया के दिग्गज नेताओं ने भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारतीय गणतंत्र दिवस पर बधाई संदेश भेजा है। क्रेमलिन ने शुभकामनाएं देते हुए दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग की उम्मीद जताई है। गणतंत्र दिवस के मौके पर रूस में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने तिरंगा फहराया। भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित खास कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भी भारतीय गणतंत्र दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। यूएई के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई संदेश भेजा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज ने भी भारत को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन भारत की संस्कृति और उपलब्धियों के सम्मान करने का दिन है और भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते फिलहाल सबसे मजबूत। अमृतसर से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अटारी बॉर्डर पर जैसे ही बीटिंग द रिट्रीट परेड का आगाज हुआ, पूरा परिसर मानो देशभक्ति के भाव से ओत-प्रोत हो गया। परेड दस्ते में सबसे आगे महिला प्रहरी काजल और कमलेश कुमारी मौजूद थी। इसके बाद बीटिंग द रिट्रीट परेड शुरू हुई और बीएसएफ के असिस्टेंट कमांडेंट सीना ताने हुए बाजुओं का जोर दिखाते हुए आगे बढ़े। कदम ताल की आवाज के बीच पूरा परिसर भारत माता की जयघोष से गूंज उठा। इसके बाद आज की परेड के कमांडर की अगुवाई में बीएसएफ की ये जोश से भर देने वाली सेरेमनी चलती रही। आंखों में रोष और मूंछों में ताव देकर बीएसएफ के कमांडर दमखम दिखा रहे थे। इसके बाद परेड के खत्म होने पर राष्ट्रीय ध्वज को धीरे धीरे नीचे उतारा गया। राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में हर शाम बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी परेड होती है, जिसमें भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के जवान ससम्मान अपने राष्ट्रीय ध्वज को उतारते हैं, जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर का रास्ता बंद होने का संकेत होता है। सरहद की तमाम तस्वीरों के बीच हर साल एक तस्वीर पंजाब के अटारी बॉर्डर से आती है, जो हर भारतीय को जोश से भर देती है। इस बार भी अटारी वाघा बॉर्डर पर ऐसा ही माहौल दिखाई दिया। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस के मौके पर बीटिंग रिट्रीट परेड का हिस्सा बनने और जवानों का मनोबल बढ़ाने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे। बीटिंग द रिट्रीट के लिए वहां मौजूद सभी लोगों ने 4 घंटे तक इंतजार किया, लेकिन जोश का एक कतरा भी कम नहीं हुआ। परेड सेरेमनी से पहले अटारी बॉर्डर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। बैंड की धुन के साथ आगे बढ़ते कदम वहां बैठे हर भारतीय को गर्व का एहसास करा रहे थे। यहाँ सांस्कृतिक विरासत की झलक भी थी और शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय भी था। 74वें गणतंत्र दिवस के जश्न में सिर्फ कर्तव्य पथ पर ही नहीं, अटारी बॉर्डर पर भी नारी शक्ति का शौर्य दिखाई दिया। यूं तो अटारी वाघा बॉर्डर पर हर दिन ऐसा ही जोश दिखाई देता है, लेकिन आज राष्ट्रीय उत्सव के मौके पर यहाँ देशभक्ति का भाव अपने चरम पर था।
भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीसी का मुख्य अतिथि के तौर पर जोरदार स्वागत हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ पर उन्हें रिसीव किया, जिसके बाद दोनों नेता हाथ मिलाते और आपस में बातचीत करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलवाया। 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्देल फतेह अल सीसी का परिचय इस समय। इसके बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चीफ गेस्ट अब्देल फतेह अल सीसी को मंच तक लेकर गए, जहां सभी के बैठने की जगह पहले से तय थी। रिपब्लिक डे परेड के मुख्य अतिथि अब्देल फतेह अल सीसी ने भारतीय सेना के पराक्रम, अलग अलग राज्यों की झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वायु सेना के स्काई शो का आनंद उठाया। जबकि इस दौरान कई बार वो पीएम मोदी से बात करते हुए भी नजर आए। 2022-23 में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान भी अतिथि देश के रूप में मिस्र को ही बुलाया गया है, जिससे साबित होता है कि दोनों देश 75 साल पुरानी दोस्ती को और मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मिस्र और भारत के बीच रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक साझेदारी शुरू हो सकती है, जिसके तहत भारत और मिस्र की रक्षा कंपनियां पार्टनरशिप में कारखाने स्थापित कर सकती हैं। मिस्र की सरकार भारत से मिसाइल, लड़ाकू विमान और दूसरे रक्षा उपकरण खरीदना चाहती है। मिस्र अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की मदद चाहता है, जिस पर भारत ने सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। साल 2021-22 में भारत और मिस्र के बीच 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और 50 से भी ज्यादा भारतीय कंपनियों ने मिस्र के अलग अलग सेक्टर्स में 24,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। हाल ही में एक भारतीय कंपनी ने मिस्र में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने के समझौते पर दस्तखत किए। मिस्र को शिक्षा, आईटी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में भारत की मदद की सख्त जरूरत है। वहीं भारत के लिए मिस्र अफ्रीका में निवेश का रास्ता बन सकता है, क्योंकि मिस्र पश्चिम एशिया और अफ्रीका की राजनीति में बहुत मजबूत है। मिस्र आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है, जिससे इस्लामिक देशों के मंच पर हिंदुस्तान को राहत मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान समेत कई देश इस मंच का दुरुपयोग करते रहे हैं। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर पहली बार मिस्र के सशस्त्र बलों ने परेड में हिस्सा लिया और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी। इसके लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी के साथ आई सेना की टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। मिस्र की सेना का मार्चिंग और बैंड दस्ता। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसलिए 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर पहली बार मिस्र के सशस्त्र बलों का संयुक्त बैंड और मार्चिंग दस्ता परेड में शामिल हुआ। इस दल में 120 जवान शामिल थे। कर्तव्य पथ पर परेड में मिस्र की सेना टुकड़ी का नेतृत्व कर्नल महमूद मोहम्मद अब्देल ने किया, प्राचीनतम नियमित सेना मिस्र की सेना का मार्चिंग, जिन्होंने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कर्तव्य पथ पर सलामी दी। पीएम मोदी ने ताली बजाकर मिस्र की सेना की परेड की हौसला अफजाई की। पाकिस्तान को लेकर स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने बड़ा दावा किया है। रामदेव ने कहा कि बहुत जल्द पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे और पीओके का भारत में विलय होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2023-24 से पहले वित्त मंत्रालय में आयोजित परंपरागत हलवा सेरेमनी में हिस्सा लिया। वित्त मंत्री 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगे। कश्मीर के लंगेट शहर में रिपब्लिक डे परेड का लाइव प्रसारण किया गया। कश्मीर का ये शहर हमेशा से आतंकवाद का गढ़ रहा है। इस वजह से यहाँ अक्सर बिजली और इंटरनेट व्यवस्था ठप रहती है, लेकिन इस बार लोगों में अलग जोश दिखाई दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर कश्मीर के लोलाब वैली में सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी की गई। इस प्रदर्शनी का मकसद घाटी के लोगों और सेना के बीच रिश्तों को सुधारना रहा।
भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस मौके पर अमेरिका ने भारत को खास अंदाज में शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें अमेरिकी दूतावास के अधिकारी भारत का राष्ट्रीय गीत गाते दिखे। वंदे मातरम गाते हुए उन्होंने भारत को 74वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस गीत को अमेरिकी विदेश विभाग की अधिकारी पवित्रा चारी ने गाया है, जबकि उनके साथी अधिकारी इसी धुन पर बांसुरी और गिटार बजा रहे थे। पवित्रा चारी एक मशहूर गायिका भी हैं और उन्हें प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया जा चुका है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर उज्जैन के बाबा महाकाल भी तिरंगे के रंग में रंग गए। उज्जैन का महाकाल मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के संयोग पर विशेष पूजा की गई। इस दौरान सबसे पहले वहां महाकाल बाबा की सुबह 4 बजे भस्मारती की गई और उसके बाद उनका तिरंगा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। ऐसी मान्यता है कि देश में कोई भी त्योहार सबसे पहले महाकाल दरबार में ही मनाया जाता है, इसलिए भस्मारती के साथ सुबह बसंत पंचमी की विशेष पूजा भी की गई। इसके बाद वहां शिवलिंग का विशेष श्रृंगार किया गया और बाबा के मस्तक पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंग दिखाई दिए। यही नहीं, नंदी को भी तिरंगे के रंग वाले वस्त्र पहनाए गए। बाबा को तिरंगा का श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल को बसंत चढ़ाई गई। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती का दिन है। गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के संयोग पर वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दर्शन करने के लिए महाकाल दरबार पहुंचे। 2023 के लिए घोषित किए गए पद्म पुरस्कारों में 91 हस्तियों को पद्मश्री देने का ऐलान किया गया है। इसमें मशहूर निवेशक राकेश झुनझुनवाला का भी नाम शामिल है, जिनको ये सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। पद्मश्री पाने वालों में मशहूर सॉफ्ट ड्रिंक मिक्स रसना के फाउंडर अरीज खंबाटा का नाम भी शामिल है। फिल्म RRR के संगीतकार MM कीणावाणी, बॉलीवुड एक्टर रवीना टंडन, गजल गायक अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की जोड़ी, त्रिपुरा के पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता नरेंद्र चंद्र देव वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री थौना ओजम चौबा सिंह के नाम शामिल हैं। इनके अलावा बिहार के सुपर 30 नाम से IIT कोचिंग चलाने वाले आनंद कुमार को भी पद्मश्री से नवाजा जाएगा। कर्तव्य पथ पर आज भारत माता की जय और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, ऐसे नारे गूंज उठे। सेना की अलग अलग रेजिमेंट ने परेड में मार्च किया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सलामी दी, जिसकी शुरुआत सेना में सबसे कम उम्र की रेजिमेंट मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ने की। जिसके बाद सेना की सबसे पुरानी पंजाब रेजिमेंट ने मार्च पास्ट किया, जिसका युद्ध घोष है जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। अमन जगताप की कमान में पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी चुस्त कदमों से सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई भारतीय सेना की सर्वोच्च अलंकृत रेजिमेंटों में से एक कर्तव्य पथ पर मराठा लाइट इन्फेंट्री ने भी राष्ट्रपति को सलामी दी। भारतीय सेना की सबसे पुरानी और सबसे सम्मानित रेजिमेंटों में से एक है। इसका गौरवशाली इतिहास 254 वर्षों से अधिक पुराना है। Arun Singh of 21 Battalion of the Dogra Regiment. The motto of डोगरा रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट ने भी मार्च पास्ट किया। Bihar Regiment leading Bihar Regiment contingent. गोरखा ब्रिगेड की टुकड़ी ने भी कर्तव्य पथ पर कदम ताल मिलाया। Gorkha Brigade. This is a testimony of the strong cultural and historical relations between India and Nepal. गणतंत्र दिवस परेड में सेनाओं के बैंड ने अपने प्रदर्शन से देश के लोगों का मन मोह लिया।
कर्तव्य पथ पर परेड में भारतीय नौसेना का ब्रास बैंड भी शामिल हुआ, जिसमें 80 संगीतकार शामिल हुए। The flash of red, the Central Reserve Police Force band. ब्रास बैंड ने भारतीय नौसेना के गीत जय भारती की धुन बजाते हुए कर्तव्य पथ पर मार्च किया। वहीं वायुसेना के बैंड का नेतृत्व वारंट ऑफिसर अशोक कुमार ने किया। Leading the Air Force band, which is playing the tune Sound Barrier Quick March, comprising 3 drum majors and 72 musicians. जबकि आरपीएफ के बैंड का नेतृत्व कांस्टेबल सुरेश चंद्र सैनी ने किया। Constable Suresh Chandra Saini leading the band, the tune Gangotri. कर्तव्य पथ पर आर्म्ड कोर्स सेंटर एंड स्कूल, पैराशूट रेजिमेंट सेंटर और राजपूताना राइफल्स का संयुक्त बैंड दस्ते ने भी राष्ट्रपति को मार्च करते हुए सलामी दी। एनसीसी के बैंड ने सारे जहां से अच्छा धुन पर कदम ताल किया। As the band moves forward with the most popular tune of Sare Jahan Se Acha. वर्ष 2023 के लिए सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों की 9 हस्तियों को पद्म भूषण देने का ऐलान किया है। इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान देने के लिए एसएल भैरप्पा और कपिल कपूर को पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए कुमार मंगलम बिरला को यह सम्मान मिलेगा। वहीं कला के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए मशहूर गायिका वाणी जयराम और सुमन कल्याणपुर को पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से दीपक धर और सामाजिक कार्यों के लिए जानी मानी शिक्षाविद और आईटी कंपनी इंफोसिस की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति को पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। वहीं आध्यात्म के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए स्वामी चिन्ना जियार और कमलेश डी पटेल को पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है।